जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए टेस्टिंग सेट नंबर हम देखेंगे। आज 9 नंबर देखेंगे दोस्तों। इससे पहले हम 1 से लेकर 8 तक बिहार दरोगा के टेस्टिंग सेट जो किरण पब्लिकेशन के हैं उसमें कुल 33% दिया गया, जिसमें से हम आज देखेंगे 9 नंबर प्रतिशत। और आप 1 से लेकर 8 तक प्रतिशत नहीं लगाए हैं तो नीचे दिए गए लिंक से वहाँ से आप लगा सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल इस चैनल पर हम बिहार दरोगा के अभी तक कुल 14% अपलोड कर चुके हैं। तो आप अगर अभी तक 14% नहीं लगाए हैं तो नीचे दिए गए लिंक है वहाँ से आप लगा सकते हैं, या प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार दरोगा 24-25, उसमें सारा आपको प्रतिशत बिहार दरोगा के मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस बार जो न्यू 2000 वैकेंसी आ रहा है उसमें आपको 100% सिलेक्शन लेना है, तो आपको दोस्तों पहले जो आप हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न गलती करते हैं उसको अगर आप गलती करना ही छोड़ दीजिएगा, आपसे गलती करना ही नहीं होगा तो आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो मेन वजह रहता है कि आप हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न को गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता दोस्तों। तो दोस्तों चाहते हैं कि आपका हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती ना हो तो आप डेली एक बिहार दरोगा के फुल प्रैक्टिस लगाइए दोस्तों, जिससे आपको ये होगा कि मॉडरेट प्रश्न और हल्का प्रश्न पर आपको पकड़ बन जाएगा और गलती नहीं होगा दोस्तों। तो आप चाहते हैं बिहार दरोगा के डेली एक प्रैक्टिस लगाए पीडीएफ के माध्यम से, तो आप हमारे मिशन राजगीर ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। उसमें डेली दोस्तों 8 बजे रात में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बिहार दरोगा के फुल प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसमें आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाता है। 8 बजे ग्रुप में पीडीएफ को डाल दिया जाता है। उसके बाद आपके पास 2 घंटा का समय रहता है। ओ मार्कशीट पर आपको टेस्ट बनाकर उसका फिर के आपको 2 घंटा के बाद उसका फुल डिटेल्स सॉल्यूशन भेजा जाता है ग्रुप में आंसर के साथ। इस तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप मिशन ग्रुप में। आपको 100% दोस्तों सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों आपको हम PYQ और करेंट अफेयर को भी तैयारी करवा देंगे, ताकि आपका बिहार दरोगा जो न्यू 2000 वैकेंसी आ रहा है उसमें आपको 100% रिजल्ट हो जाए दोस्तों। और आपका हल्का प्रश्न पर दोस्तों उस ग्रुप में हम आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ताकि आपको हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न कभी गलती नहीं होगा दोस्तों। अगर आप 100 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए 100 प्रैक्टिस सेट बहुत इनफ होता है। आपको ये फील नहीं हुआ कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये लगेगा कि हम प्रैक्टिस सेट ही लगा रहे हैं, तो आपको 100% जो प्रेशर होता है वो प्रेशर झेलने को नहीं मिलेगा, माइंड शांत रहेगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चाहते हैं कि डेली आप PDF के माध्यम से आप कहीं भी पढ़े, उसे कोई मैटर नहीं, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे व्हाट्सएप मिशन राजगीर ग्रुप से दोस्तों। जुड़ने के लिए मेरा नंबर है 7643 860962। कितना है? 7643 860962। इस नंबर पे ये दोस्तों ये फ़ोन पे गूगल पे सब नंबर है। इस पे दोस्तों मात्र आपको 50 रुपया दोस्तों हम 100 प्रैक्टिस करवा देंगे। आपको 100 प्रैक्टिस साथ में PYQ भी करवा देंगे मात्र 50 रुपये। अगर आप कोई मार्केट से बुक खरीदते हैं तो आपको 150-300 में एक बुक मिलेगा। आपको हम 50 रुपये 100 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं दोस्तों। तो आप जुड़िए, 50 रुपया फ़ोन पे करके या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिएगा। हम 24 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप जुड़ के वहाँ से डेली आप बिहार दरोगा फुल प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको सुबह में 10 बजे आपको डेली एक बिहार दरोगा का फुल प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है, तो वहाँ से आप डेली लगाइए दोस्तों। अगर आप डेली बिहार दरोगा का फुल प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के ये सेट नंबर 9। सेट में हम देखेंगे सेट नंबर 9 देखेंगे, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। नंबर 9 है दोस्तों, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। आप लोग वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। इसका हम कटअप मार्क दोस्तों हम 65 रखे हैं। ये सेट का कटअप मार्क कितना है? 65 मार्क्स है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और लास्ट में बताइए कमेंट में कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर पहला दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जगह एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है? क्या है?
विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन क्या होगा? प्रतिरोध है। प्रतिरोध है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, परागकण परिभाषित किया जाता है। परागकण परिभाषित किया जाता है तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा एंथर से स्टिग्मा तक परागकण के स्थानांतरण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रोजन अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर रहेगा उड़द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन हानि होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती हैं जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है दोस्तों? है हुमायूं को अपना राज पुनः प्राप्त करने में किसने मदद किया था? तो ये मदद क्या दोस्तों? फारस के शाह तहमासप। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है? 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा कैल्शियम का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों ऑप्शन 4 ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है? कार्बन रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6 कार्बन मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर है, शिमोगा जिला निम्नलिखित में से किस एक खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाता है मैग्नीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर देगा फॉकलैंड उत्तरी महासागर की धारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है? वंशधारा नदी किस राज्य से होकर बहती है? वंशधारा नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? भारत में किसने आने से यहाँ मक्के की फसल आई थी? तो भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई थी? दी आई थी पुर्तगाल के आने से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों? 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू दोस्तों डांडी यात्रा के समय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कांग्रेस समाजवादी दल से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो यह दोस्तों मीथेन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या आ जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पुरुष में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में इतना है, नेवर स्पीक इल
KMUL के लिखा जाता है। ये रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों, ठीक है। लिखा जाता है क्या है, नेवर स्पेक ILL को MLNUHA लिखा जाता है। फेल इन ऑफ्टेन को EDPNMA लिखा जाता है। और दे स्पीक आफ्टन को ही इड एसो लिखा जाता है। तो नोट, सभी कूट शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके दे और फील का सही कूट प्रयोग करना है दोस्तों। इसको लिख कर बनाना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी रीजनिंग का है, बना लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 नंबर देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या था। तो ये था दोस्तों सारंगी, सारंगी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं 21 नंबर क्या है। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन से कमांडिंग अधिकारी होती हैं। तो ये होती दोस्तों एडमिरल, एडमिरल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ये होता है दोस्तों 21 जून का, 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर है, निम्बस, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। ये दर्शाता है वर्षा मेघ को, वर्षा मेघ को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर है, अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए उस एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होता है। तो ये होता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर से द गोल्डन वर्ड, द गोल्डन वर्ड है जो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित किया गया था। तो ये किस राज्य में किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जगह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने किया था। तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने किया था। ये क्या दोस्तों वीर नरसिंह किया था, वीर नरसिंह किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है। 28 नंबर प्रश्न है, एक प्रवर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। U बराबर ध्वनि का वेग होता है। तो कितना होता है दोस्तों, ध्वनि का वेग कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए इसमें 20 से भाग दीजिएगा तो कितना चलाएगा 16 पॉइंट कुछ आता है। तो ध्वनि और प्रवर्तक के बीच दूरी कितना था लगभग 17 होता है, 16.8 होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, एक कुकी क्या है दोस्तों। तो ये है उपभोगकर्ता की वेग गतिविधियां के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है, कजलाई कुम रेगिस्तान स्थित है। कजलाई कुम रेगिस्तान स्थित है, ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर है, निम्न में से किस मंत्रालय में हाल ही में ईपेस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है, थट्टेकेड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो थट्टेकेड पक्षी अभयारण्य स्थित है, ये कहाँ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है केरल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों। तो देखिए क्या कहता, पहला है वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्य को मनोनीत करता है। क्या दोस्तों ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, 1/6 करता है, ठीक है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को विधानसभा के लिए 2 सदस्य को मनोनीत करता है, गलत है दोस्तों, 1 को करता है, ये भी अब खत्म हो गया है। तो दोनों के दोनों उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, तो दोनों का दोनों गलत है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 34 नंबर देखते हैं क्या है। 34 नंबर प्रश्न है, हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, तो पहले बढ़ेगी और बाद में घटेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 नंबर देखते हैं क्या है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा शगुन। शगुन है जो किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा को अस्वीकृत करता है, तो यही सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। तो विटामिन ए का नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन ए का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवा का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन को। स्ट्रेप्टोमाइसिन को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है। यह कौन सा अनुसूची करता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन चलेगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। तो निम्न में से कौन एक बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा दमा। दमा ये कवक से होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए थे। तो किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम दिए थे, तो ये दिए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एम फ्राडे ने। एम फ्राडे ने, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो सोल्डर का। सोल्डर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है, इनमें से किसने पूरा योजना को सुझाव दिया था। तो पूरा योजना का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्यूनबर्न प्रक्रिया द्वारा उत्पादन पहला विटामिन कौन सा है। तो क्यूनबर्न प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है विटामिन B12। B12, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है। तो कौन से सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा यह चालू और पूंजी लेख दोनों पर परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए काम आता है। तो ये कौन सी श्रेणी है, तो ये है संयोजक तार। संयोजक तार, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था। तो ट्रांसफार्मर की खोज किया था माइकल फ्राडे। ये ऑप्शन के अनुसार होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है। तो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुक लंस। बुक लंस, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, 48 नंबर है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है। तो कैथ लैब किस में होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग में। कार्डियोलॉजी विभाग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है, ताप ज्वार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है। तो ताप ज्वार को कम करने के लिए था एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है, डीनेचर्ड विकृति एल्कोहल में क्या होता है। डीनेचर्ड विकृतिकृत एल्कोहल में क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर एथेन प्लस मेथेनॉल। एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर है, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था, ये बना था चंद्रगुप्त मौर्य बना था। चंद्रगुप्त मौर्य बना था, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 52 देखते हैं क्या है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चींटियों के अध्ययन के क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 काल अवधि के लिए भारत की सेवा किया था। तो इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 काल अवधि के लिए भारत को सेवा किया था, ये किया था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर है, हाथ से गैस है। हाथ से गैस कौन है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है मानव अधिकारों के संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये खेल संबंधित है, यह है गोल्फ से। गोल्फ से है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस श्रेणी संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका मुख्यालय इस क्षेत्र से बाहर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 60 नंबर क्या है। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया, तो ये लिखा है तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी थी, ये थी रायगढ़ में। रायगढ़ में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर है, 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग का शुरू हुआ था आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो ये फहराया था स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर है, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था। तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह के, जो 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं। तो जयप्रकाश ये हैं लोकनायक जयप्रकाश। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 67 नंबर क्या है दोस्तों, 6 व्यक्ति ई के एल एस और टी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ई केवल 2 व्यक्ति से लंबा है, टी ई से लंबा है किंतु डी से छोटा है, न तो डी और न ही के सबसे लंबा है, एस टी से छोटा है किंतु सबसे छोटा नहीं है। तो कह रहा है इनमें से कितने व्यक्ति एल से लंबा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर चल जाएगा 0 व्यक्ति। 0 व्यक्ति हैं जो एल से लंबा है। बनाइएगा, बहुत ईजी है, बन जाएगा रीजनिंग का प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं 68 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये कौन सा शहर है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन लंदन। लंदन शहर है जो धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ मिला है। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार मिला है डिगबोई असम में। डिगबोई असम में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो सबसे सूखा स्थान कौन है। तो ये लेह लद्दाख का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर कहाँ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा गुड़गांव। गुड़गांव में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर चल जाएगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर है, बिहार में कितना वर्ग
मीटर में वन क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर तीनों जगह 6,764 वर्ग मीटर। और ये वर्तमान में दोस्तों 7288 वर्ग मीटर है, 7288 वर्ग मीटर है वर्तमान में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कौन सा शहर है? तो ये है कटिहार। कटिहार, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण के प्रणाली की सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पंचायती राज से 3 स्तरीय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है दोस्तों? 2 घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेमी है। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर है, ब्याज भुगतान एक मंद है। तो ब्याज भुगतान एक मंद किसका है? तो यह है राजस्व व्यय का। राजस्व व्यय का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 78 नंबर क्या है? 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? तो ये होती है दोस्तों गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर है, R.A. मल्होत्रा कमेटी संबंधित हैं। तो R.N. मल्होत्रा कमेटी है, ये दोस्तों है किससे? तो ये है बीमा क्षेत्र से। बीमा क्षेत्र से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? तो यह है दोस्तों हर 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है? पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो पागलपंथी की स्थापना किया था करमशाह। करमशाह, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो ये होता दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर है, भारत और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये क्या था दोस्तों 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है और संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 87.5%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है? कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डुगबी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये था दोस्तों उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है? 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये किसने उठाया था? ये उठाया था मौलाना हजरत मोहानी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1930 के दशक में। 1930 के दशक में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर है, किस क्षेत्र में राहुल सत्यकीनन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे कहाँ थे सक्रिय? तो ये थे छपरा में। तो ऑप्शन नंबर जाएगा छपरा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदमयों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये किसने डाला था दोस्तों? तो ये डाला था ऑप्शन नंबर ए पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर पंचायती स्तर को लोकतंत्र प्रदान किया था? तो ये क्या था? 73वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है,
डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो डीएनए को किसने बनाया था? तो ये बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ये किसने खोज किया था? ये खोजा था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कार्बन। कार्बन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो ये होता है दोस्तों ग्लाइकोजेन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर क्या है दोस्तों, रेचल 100% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से 10,000 रुपये उधार लेती है। वह 1 वर्ष बाद 3,000 रुपये और 2 वर्ष बाद 2,800 रुपये और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देता है। यदि ब्याज हाथ से मान शेष पर प्रारंभ किया जाता था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितने धनराशि का भुगतान करेगा? तो ये करेगा दोस्तों 6,600। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 99 नंबर क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पूर्ण विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपने ही फैसले पर पूर्ण विचार और सुधार का अधिकार नहीं है। ये गलत है दोस्तों, है अधिकार है, तो इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होता है? तो अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए कि आप 100 में से कितना सही कर पाए दोस्तों, आपका स्कोर कितना आया है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट में, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपको कैसा लगा जरूर सुझाव दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।